आपका एम्प्लॉय 2 ही वजह से काम नहीं कर रहा होगा बढ़िया। पहली जो वजह होती है वो वर्क रिलेटेड होती है और दूसरी जो वजह होती है वो होती है पर्सनल। सो वर्क रिलेटेड जो वजह होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको सीटीएम फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीटीएम फ्रेमवर्क में पहली चीज़ होती है क्लैरिटी। इसका मतलब आप उससे पूछोगे कि भाई ये जो मैंने इसको काम दी है, आप उसकी टास्क लिस्ट बनाओगे, इस काम को करने में क्या-क्या चीज़ें लगती हैं। आपको ये पूछना पड़ेगा क्या इसे क्लियर है कि यार करना क्या है? जब आप इस क्वेश्चन का आंसर यस है, फिर आप दूसरे स्टेप पे पहुंचते हो, वो है टी। टी का मतलब ये जो मैंने काम इसे करने को दिए हैं, क्या ये इस पे ट्रेंड है? क्योंकि अगर उसके पास इस वाली चीज़ की स्किल नहीं है तो आप उसे दुनिया भर का इंसेंटिव दे लो, वो काम नहीं करेगा। जो तीसरी चीज़ है वो है एम। एम का मतलब मोटिवेशन। उसे क्लैरिटी भी है, उसे टास्क भी पता है, लेकिन भाई मोटिवेटेड नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसे पसंद है, शायद उसकी लर्निंग खत्म हो गई हो या दूसरे तरीके की चीज़ें हो, तो आपको उस रूट कॉजेज़ में जाना पड़ेगा इसको रिज़ॉल्व करने के लिए। ये तो हुई आपकी वर्क की वजह। अगर आपका एम्प्लॉय पर्सनल वजह से नहीं कर रहा, आपको समझ में आ गया कि इसकी फैमिली में कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले उससे पूछो भाई तेरे परिवार में तो सब सही चल रहा है? इस चीज़ के आंसर के लिए आपको उससे सुनना पड़ेगा, अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा और उसकी बात को सुन के सहजता से समझ के